नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल बुक्स टेलर में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए अपना कीमती समय देने का फैसला किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं वीडियो कितना भी बेहतर क्यों ना कर लूँ, कितनी भी बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं आपके इस दिए हुए समय को किसी भी तरह से लौटा नहीं सकता। इसलिए मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा। और दोस्तों, मेरा जो मेरा मोटिव जो रहता है वो यही रहता है कि यार, जो आप मुझे टाइम दे रहे हो ना, मैं आपको उस टाइम का बेस्ट से बेस्ट वैल्यू देने का कोशिश करूँ। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है दोस्तों पावर ऑफ डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन की ताकत। और दोस्तों, ये वीडियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है और इस वीडियो को वॉच आप ज़रूर करना। उसके बाद आपके अपने जो व्यूज़ रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों से ही सीखता हूँ और आप लोगों के ही साथ शेयर कर देता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। और मैंने आज तक जो भी सीखा है आप लोगों की ही वजह से सीखा है और आप लोगों से ही सीखा है। इसलिए मैं आप लोगों का भी कहीं ना कहीं कृतज्ञ हूँ कि आप जो भी मैं आज कर पा रहा हूँ या मैंने करने का सोचा हुआ है वो सब आप ही की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपका एक बार थैंक्स करना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, चलो मुद्दे पर आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है कि पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की ताकत। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ कि हर इंसान आज ना सक्सेस चाहता है। सक्सेस क्या है? सक्सेस का पैमाना हर व्यक्ति के लिए अपना अपना है। कोई किसी की सक्सेस है, कोई कहता है कि मुझे जॉब मिल जाए मैं सक्सेस हो जाऊंगा, कोई कहता है कि मेरे बच्चे हो जाए मैं तब सक्सेस हो जाऊंगा, अब कोई कहता है कि मेरी मैरिज हो जाए मैं तब सक्सेस होऊंगा। सॉरी, मैंने बता दिया कि बच्चे पहले हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग मोटिव है हर इंसान का। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब हर इंसान चाहता कि कोई चाहता कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो, कोई चाहता कि मैं विदेशों में घूमूं, कोई चाहता कि मेरे पास अच्छा घर हो, कोई कहता कि मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, कोई चाहता कि मेरे पास अच्छा लाइफस्टाइल हो। मतलब हर इंसान को पूछो, वो कुछ ना कुछ चाहता है, मतलब उसको चाहिए चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो सक्सेस का पैमाना है ना, इस पैमाने के लिए हमें पे करना पड़ता है। समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसको कोई करना ही नहीं चाहता है। बस आप उसको अगर कोई इंसान, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, कोई इंसान चाहता है कि यार मुझे पैसा चाहिए, मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, तो अगर आप उसकी मदद करना भी चाहते हैं तो आप उसे कोई व्यवसाय ऐसा बताएंगे, उसकी डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे कि आप ये कीजिए, आप ऐसा कीजिए तो आपको काफ़ी धन आपके पास आ सकता है। तो वो बंदा बोलेगा नहीं, मुझे धन चाहिए। मतलब उस प्रिंसिपल को देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक प्रिंसिपल है। दोस्तों, एक किसी फिलोसफर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है ना कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, एक बैंक अकाउंट की तरह है, सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह। जितना हम उसमें डालते हैं ना, हम उतना ही ये हमें लौटाती है। समझने की कोशिश कीजिए। बल्कि उतना ही नहीं, ये उससे अधिक लौटाती है, लेकिन हमें पहले देना तो पड़ेगा, डालना तो पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा। समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों, इस प्रिंसिपल को कोई भी फॉलो नहीं करता। मतलब चाहते सभी है लेकिन करता कोई नहीं है। दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो मतलब व्यक्ति, जो भी ह्यूमैनिटी है, इंसान है, देखिए दोस्तों, वो दो जोन में इसमें डिवाइड है। और दो जोन है। एक जोन है जो नंबर 1 पे वो है कंफर्ट जोन, और एक जो नंबर 2 पे वो है अनकंफर्टेबल जोन। मतलब एक साधारण जोन में, एक असाधारण जोन में, जो आप देख रहे हैं, जो मैंने एक जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको सक्सेस होना है तो जाहिर सी बात है आपको जोन 2 में जाना पड़ेगा, जोन नंबर 1 से। और आप वर्तमान में जोन 1 में हैं, मतलब आप एक नंबर पे बने हुए इस वक्त। देखिए, एक नंबर का मतलब ये नहीं, एक नंबर जोन है कंफर्टेबल, मतलब आप आरामदायक बैठे हुए अपनी जगह पे, मतलब आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, मतलब अच्छा घर है, जो भी आपका मतलब एक सामान्य है, जो आप लाइफ जी रहे हैं, मैं इसको सामान्य कहूँगा। देखिए, इस कैटेगरी में, जोन 1 में। तो लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, मतलब कुछ असाधारण काम करना चाहते हैं, देखिए मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि एक जो सामान्य लाइफ जो व्यक्ति जीता है, अगर आपको वैसी चाहिए तो वो उस पर आप बने हुए हैं, नो डाउट। उससे तो आप नंबर जोन पे ही है, नंबर 1 जोन पे ही है, कोई दिक्कत नहीं आपको नंबर जो जोन नंबर 2 में आने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप असाधारण कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप, जैसे कि आपने कोई प्रोफेशन चुना कि आप मुझे डॉक्टर बनना है, तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भी इस नंबर 1 जोन में बहुत सारे डॉक्टर हैं। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिसको याद किया जाए, मतलब जिसका नेम हो, फेम हो, तो दोस्तों आपको जोन
2 में आना पड़ेगा। तो ज़ोन 2 में आप कैसे आएंगे? देखिए दोस्तों, मैं आप सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस वक्त जो हम इंसान हैं ज़ोन 1 में, और ज़्यादातर 95% लोग ज़ोन 1 में पड़े हुए हैं, मतलब कंफर्ट जोन है। उसमें कुछ नहीं होता, सामान्य ज़िंदगी होती है, आराम होता है, रिलैक्स होता है, सब कुछ होता है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है और लाइफ होती है, फिर उनकी शादी होती है, सब कुछ सेटअप इतना ही होता है। लेकिन अगर आपको मतलब अनकंफर्टेबल जोन में आना है तो दोस्तों उसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के पास होता है। समझने की कोशिश कीजिए। देखो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसे, कि मान लीजिए आप एक बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको कहीं जाना है। अब आपका लक्ष्य है कि मुझे उस गंतव्य की तरफ जाना है, आपका जो भी लक्ष्य है। अब आप बस स्टॉप पे चले गए और वहाँ पर 2 बस खड़ी हुई है, और दोस्तों एक बस तो है, 1 नंबर की बस है, वो बिल्कुल खाली है, उस पर सीट भी है, लेकिन वो जहाँ पर आपको जाना है वो वहाँ नहीं जा रही है, उसका लक्ष्य विपरीत है, मतलब जहाँ आपको जाना वो उसकी विपरीत दिशा में जा रही है। अब एक बस नंबर 2 है, अब वो भी वहीं पे खड़ी है, लेकिन बस नंबर 2 पे आप देखते हैं तो जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला तो अंदर आपने देखा तो वो तो सवारियों से खचाखच भरी पड़ी है, तो उसमें मतलब जगह बिल्कुल भी नहीं है या कम है जगह, मतलब सीटें तो सभी भरी है और लोग खड़े भी हैं उसमें। तो अब क्या करेंगे आप? अब आपको अपने लक्ष्य में जाना, लक्ष्य के पास जाना, तो वो बस जा रही है, वो बस आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचा देगी, लेकिन बस में सीट्स नहीं है। दोस्तों ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो जाहिर है हर व्यक्ति का सवाल एक ही होगा कि हम उसी बस में जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, जो वास्तविक ज़िंदगी में आप उस बस में क्यों बैठे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं ले जाएगी। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बताऊं, एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आपने देखा है जैसे कि देखिए जो आपकी, मैंने कहा कि आप ये 1 जोन में है ना, तो ये आप जो वर्तमान में आपकी स्थिति है ना, तो आप इसकी वजह से 1 नंबर जोन में हैं। अगर आप जोन नंबर 2 में आपको जाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए आपको बीमार होने के लिए कुछ नहीं करना, आप इस स्थिति में एक ना एक दिन ज़रूर बीमार हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, तब दोस्तों आपको सुबह आधा घंटा 15 मिनट योग करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पास होना है ना, तो आप सामान्य परिस्थिति में पास हो जाएंगे, जो भी सामान्य अंकों से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको टॉप करना है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा घंटे पढ़ना होगा, कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा, अच्छी कोचिंग लेनी होगी। समझने की कोशिश कीजिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो जोन नंबर 1 से जोन नंबर 2 में आना होगा। तो देखिए दोस्तों, जब अब एक सैनिक होता है, देखिए दोस्तों उसको क्या करना पड़ता है? आप खड़े हैं, आप आराम से चल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि भागो, तो क्या होगा? दिक्कत आएगी शरीर में, आप हाँफने लगोगे, शरीर को दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम होगी, पसीना निकलेगा, समझो ना। लेकिन इसी परिस्थिति के द्वारा एक सैनिक देश की सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मतलब कंफर्ट जोन से हमने अनकंफर्टेबल जोन में जाना है ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, मेरे वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाना है और मुझे वहीं पर ही रहना है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये डिसाइड कर लिया इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको जोन नंबर 1 से जोन नंबर 2 में जाना है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि आप क्या करोगे। चलो ठीक है, आप चले गए, बहुत अच्छी बात, मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपका। देखिए आपने डिसाइड किया कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात, आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है और मुझे उसके बाद योग करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, या जो भी मतलब उसके लिए जो ज़रूरी गतिविधियाँ होती है आप उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और आप सुबह एक दिन 4 बजे उठे और आपने वही चीज़ें करनी शुरू कर दी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। अब 5वें दिन क्या हुआ कि सुबह बारिश, मतलब बारिश हुई सुबह। तो आपको लगा कि यार आज तो बारिश है, चलो कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं, कल कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बात को आपने नोटिस करना, आपने यहाँ पर क्या किया? आपने यहाँ पर अनुशासन को तोड़ा, उस डिसिप्लिन को तोड़ा। समझने की कोशिश की दोस्तों, ज़्यादातर लोग यहीं पर असफल हो जाते हैं, मतलब करना सभी चाहते हैं, लेकिन इन्हीं जगहों से अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए दोस्तों, जो मतलब कई वर्षों से हमारी जो आदतें बनी होती है ना, उनको तोड़ने में समय लगता है। समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर अगर ये वीडियो अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया ना दोस्तों, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स लगता है, और वो स्प्रिंग फोर्स क्या करता है? आपको वर्तमान परिस्थिति में धकेल लाने की कोशिश करता है। मतलब आपने जब उसको खींचते हैं हम, तब वो जाता है जहाँ उसको जाना होता है, लेकिन वो वर्तमान की
स्थिति में आ जाता है जब उसको वहाँ से खोला जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही आपके साथ उस वक्त होता है, तो आपने ये ध्यान रखना उसमें। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूँ, अगर आपने इस प्रिंसिपल का अगर आपने पालन किया ना, तो आप बिल्कुल सक्सेस हैं, इस समय ही सक्सेस हैं दोस्तों। प्रिंसिपल तो आप बाद में फॉलो करोगे। और दोस्तों मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा, और दोस्तों ये मैं आपको कोई इंटरनेशनल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल अपने जो देसी एग्जांपल है, जिनको मैं विजुलाइज करता हूँ, जिनको मैं खुद इम्प्लीमेंट करना सीख रहा हूँ। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ, मैं इनको इम्प्लीमेंट करना सीख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया ना जीवन का अद्भुत अनुभव है। और जो व्यक्ति ये कहता है ना कि मैंने सीख लिया, मैं तो जानता हूँ, तो दोस्तों वो समझो कि वो कुछ नहीं जानता है। समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको देखिए दोस्तों, एक जब आपने ज़िंदगी में ड्राइविंग सीखा होगा ना, क्या हुआ होगा जब आपने स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीखा। दोस्तों आप बैठे, अब उस जो आपका जो कोच था उसने आपको बैठा दिया कि ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया, कि उसने बोला कि आप ये देखो, ये चाबी है, ये क्लच है, ये गियर है, ये है, वो जो भी है, और बिठा दिया उसने, क्योंकि उसके पास ब्रेक और जो एक्सीलेटर उसी के पास भी रहता है, एक कंट्रोल उसी के पास भी रहता है। तो अब वहाँ से आप चल पड़े। अब देखिए दोस्तों, होता क्या कि जब वहाँ से आप चल पड़े तो आपका कंसंट्रेट 100% उस गाड़ी की तरफ होता है, सड़क की तरफ होता है, लेकिन फिर भी आप गाड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाते हैं। रीज़न। और दोस्तों उसके बाद जब आपको 4 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपकी नज़रें कहीं और जगह होती है, बातें आप किसी और से कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी सीधी जा रही होती है। मतलब आपका 100% कंसंट्रेट गाड़ी पे नहीं होता, फिर भी आपकी गाड़ी बिल्कुल सही दिशा में जाती है। तो दोस्तों ये है अनुशासन की, लर्निंग की ताकत। तो दोस्तों मैं इसको तो सबसे ज़्यादा मैं जो इसका जो क्रेडिट जो देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा अनुशासन को। क्योंकि देखिए दोस्तों, अनुशासन क्या है। देखिए दरअसल हम नियमों का पालन करके ही हम अनुशासन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बात जो वीडियो आज इसी उद्देश्य के लिए है कि दोस्तों अगर आपने जीवन में अगर अनुशासन का पालन करना शुरू कर दिया और अनुशासन को समझना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अनुशासन का हिंदी में जो मतलब है वो क्या है। अनुशासन मतलब स्वयं पे शासन, अनुशासन मतलब स्वयं पे शासन दोस्तों, मतलब खुद पे शासन करना। और दोस्तों ये अगर आपने कर लिया, देखिए दोस्तों होता क्या है कि आप देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता, आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है, और ना ही दोस्तों ये चीज़ें स्कूलों में बताई जाती है, ना कहीं और जगह बताई जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जिस दिन आपने इन चीज़ों को जानना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया दोस्तों, सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों मैं इसका आपको एक आखिरी और मतलब आपको एक लोकल एग्जांपल देना चाहूँगा, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और इस एग्जांपल को आप बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कीजिएगा। आपने दोस्तों एक कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। और दोस्तों उसमें होता क्या है कि उसमें मतलब कछुए को खरगोश के साथ रेस लगानी होती है। तो देखो वहाँ पर होता क्या है दोस्तों। अब एक तो देखो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये कि अब ये पता नहीं हुई है या नहीं हुई है, हमें नहीं पता है, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है और एक सीखने के उद्देश्य से बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए पहली बात तो है कि कछुए की रेस खरगोश से होनी ही नहीं चाहिए थी। देखो सीधी सी बात है, समझने की कोशिश कीजिए। अब ये तो गलत बात है। अब एक इंसान है, वो तो बेचारा छुक 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 चलेगा, और दूसरा तो वो तो खरगोश, आपको पता ही है। ये तो फिर वही बात हुई ना कि एक तो मतलब जॉन इब्राहिम है, उसके पास वो स्पोर्ट्स बाइक है और उसके पीछे कटरीना कैफ है, और दूसरी तरफ वो अब कोई है बेचारा, अब वो बैसाखी लिए, तो बताओ आप वो कैसे जीतेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा, और वही मैं आज इस वीडियो का पूरा मोटिव इसी आखिरी पॉइंट में इसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों होता क्या है वहाँ पे, अब खरगोश ने क्या किया कि खरगोश ने जो टैलेंट उसको ईश्वर ने दिया था, उसने उस टैलेंट उसने अनुशासन का पालन नहीं किया और उसने उसका दुरुपयोग किया। अब उसने क्या किया कि उसको उस रेस को मतलब दौड़ना था, तो उसने क्या किया, जब जहाँ पर उसका जो लास्ट जो उसका पॉइंट था, जहाँ पर उनको पहुँचना था, जो लक्ष्य था, वो उससे पीछे रुक गया और आराम करने लगा। तो उसने क्या किया, वहाँ पर उसने उस प्रिंसिपल को, उस अनुशासन को तोड़ दिया। तो और जो कछुआ था, अब कछुए ने क्या किया, वो कम स्पीड से ही लेकिन चलता गया। उसने क्या किया, उसने अनुशासन नहीं तोड़ा, मतलब उसने आराम नहीं किया। और ये आराम का मतलब क्या है, ये आराम का मतलब है वही कंफर्ट जोन। और दोस्तों हम सभी आज की डेट में कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं। मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि जब तक आपने डिसाइड नहीं किया कि हम कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं,
दोस्तों हमारी सक्सेस हो ही नहीं सकती, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। और दोस्तों मैं खुद इन चीज़ों को सीख रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि सीखने के बाद ना हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो का मकसद मेरा इतना ही था कि आप लोगों तक अनुशासन की ताकत के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। और दोस्तों अगर आपके पास कोई इसके कोई विचार है कुछ, जिससे कि कोई और इसमें सजेशन मुझे मिले, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छी चीज़ होगी ना तो आपको देखनी पड़ेगी, समझने की कोशिश कीजिए। अब एक मूवी देखी है ना आपने, मोहब्बतें, अमिताभ बच्चन की, तो दोस्तों वो बहुत ही लंबी मूवी है, करीब 4 घंटे की, लेकिन मूवी अच्छी है ना, तो बोर नहीं होते उसमें, समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।